और पाकिस्तान के मैच से पहले ही लफ्जी मुकाबला शुरू हो गया है। माचिस की तीली शामी उड़ाओ बाबर की किल्ली, आसमान में छाएगा गोली रॉकेट छक्के छुड़ाएगा, 1 2 3 4 बिग शाहीन को चौका मार, आसमान में कितने तारे टूटेंगे टीवी उनके सारे, अपना नंबर अगला है 2017 का लेना बदला है, तो जोर से बोलो। यार आपका सही है माही भाई, कसम से जब क्रिकेट में थे तो उन्हीं जीने देते थे, रिटायर हो। एक ऐड निकाला है या वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, जिसमें आपको पता है MS धोनी भी हैं और वो एक्टिंग करते नजर आ रहे हैं। यार पाकिस्तान में बड़ी हेट मिल रही है उस ऐड को, क्योंकि अंदर MS धोनी ने बोला है कि जी बाबर की किल्ली भी उड़ाओ और पाकिस्तान में टीवी भी टूटेंगे और शाहीन को चौका भी मारो, विराट 100 मारे, इस तरह की सारी कुछ चीजें जो है वो MS धोनी करते नजर आए हैं। हो गए धोनी जी ने दे रहे हो भाई, आपने क्या पाकिस्तान को बदनाम करने का कोई वो कॉन्ट्रैक्ट लिया है क्या? MS धोनी ने पाकिस्तान टीम को कर दिया है बहुत ही ज्यादा ट्रोल, जो कि 23 फरवरी को हमारा इंडिया पाकिस्तान का मैच ऐड देखा आपने, कैसा लगा, क्या कहेंगे इसके बारे में? हाँ जी बिल्कुल मैंने देखा है, और हमेशा से मैं तो कहती हूँ हमारे क्रिकेटर्स हमारी बेइज्जती करवा देते हैं। एज अ पाकिस्तानी क्रिकेट फैन गुस्सा भी आता है कि एक ऐसा ऐड बना दो जिसके अंदर पाकिस्तान को पाकिस्तानी टीम के साथ ये किया जा रहा है, पाकिस्तानी फैंस के इमोशन के साथ खेला जा रहा है। महेंद्र सिंह धोनी वो बंदे जो कभी ऑन फील्ड कभी किसी से लड़े नहीं, कूल कैप्टन भी बोलते हैं ना कभी मतलब उनका टेम्पर लूज हमने देखा नहीं कभी। सोचो यहाँ पर एक नया चैंपियंस ट्रॉफी का ऐड आया जिसमें महेंद्र सिंह धोनी ठीक ठाक फाड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारी यकीन करो ट्रोलिंग की इंतहा होती है। अच्छा पाकिस्तान ने अब तक एक भी ऐड नहीं बनाया। मुझे था कि शायद हमारे बारे में कोई ऐड है और इस दफा तो बस धुआंधार बैटिंग होने वाली है और मतलब मजा आने वाला है, लेकिन जब मैंने एंड पे वो जो जिसे कहते हैं रास खुला ना, मेरी वहाँ वाकई हंसी निकली। पहले तो मैंने कहा यार ये तो अपनी बेइज्जती है। तो इस दफा शुल्य पटाखों वाला सीन नहीं था, लेकिन जो भी था अच्छा था। उन्होंने क्या बोला कि वो माचिस की तिल्ली शमी लो बाबर की गिल्ली, फिर विराट कोहली का रेफरेंस दिया हारिस रऊफ की 2 छक्कों से, उसके बाद फिर एक और चीज का उन्होंने दिया था, मतलब 2-3 एक ऐसे रेफरेंस टीवी तोड़ने वाली बात, या टीवी हमारी तरफ ही क्यों टूटे? इस दफा उम्मीद की जा सकती है जीते। बाकी जो ऐड की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली इस तरह के ऐड नहीं होने चाहिए। देखिए हमारे भी सेंटिमेंट्स हैं, उनको दुख होता है, लेकिन अब हम क्या कह सकते हैं, रियलिटी बेस्ड ऐड है, हम उसको गलत भी नहीं कह सकते, सही भी नहीं कह सकते, क्योंकि गलत इस सेंस में नहीं कह सकते कि उन्होंने एक रियलिटी दिखाई है, और सही इसलिए नहीं कह सकते भाई हमारे जो एक जज्बात है उनको दुख हो रहा है। सही है। क्या लगता है इस दफा कितने टीवी टूटने वाले हैं पाकिस्तान में? उम्मीद और दुआ ये है कि मत टूटे, एक भी मत टूटे, और इंडिया के भी चलें टूट जाएं। अब इतने सालों से हम तोड़े तो एक आधा साल आप तोड़ ले, तो उम्मीद है कि उनके टूटे, इस दफा हमारे ना टूटे। लेकिन कुछ नहीं कहा जा सकता, अनप्रेडिक्टेबल है हमारी टीम, कभी भी चल जाती है, ना चले तो जिसे कहते हैं ना चले तो शाम तक, ना चले भाई ये अब सीन है कि भाई MS धोनी ने भी पाकिस्तान वर्सेस इंडिया की राइवलरी को मतलब एक ज्वाइन कर लिया है, और इस ऐड के ऊपर मतलब सुरेश रैना उन्होंने भी रिएक्शन दिया है कि भाई मतलब उन्होंने उनका भी मेरे ही वाले अल्फाज थे उनके कि भाई मैंने उनका उस वक्त वीडियो नहीं देखी थी, मैंने पहले ये बात सोच ली थी, तो उन्होंने ही बोला कि भाई महेंद्र सिंह धोनी से ये चीज मतलब मिलूंगा पूछूंगा कि भाई ऐसा क्या हुआ है। तो भाई अब जो बच्चे बोलते थे कि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया जैसी राइवलरी पाकिस्तान इंडिया की राइवलरी नहीं है, भाई देख लो थाला फॉर अ रीजन बोलते हो ना आप लोग तो MS धोनी को, और बहुत एक बड़ी फैन फॉलोइंग भी है महेंद्र सिंह धोनी की, ठीक है। आप देख लो उन्होंने अगर राइवलरी नहीं होती तो ये क्यों ऐड बनता है, क्यों प्रोमो बनना स्टार्ट होता, उन्होंने किस राइवलरी को मतलब ज्वाइन किया है, ठीक है ना। आप ये चीज देखो तो भाई ये अच्छा हाँ एक और बात भी बोली उन्होंने कि 2017 का बदला भी ले रहा है भाई इंडियन टीम को, ये सबसे बड़ी बात है भाई। मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि ये जो 23 तारीख को मैच है ना, अब वो हाइब्रिड वगैरह का चक्कर तो हो गया, लेकिन ये उससे ज्यादा कई गुना एक्साइटिंग मैच है, क्योंकि देखो चैंपियन ट्रॉफी के मतलब उसमें ना हमें फेवर है, 2 दफा हम जीते, 1 दफा वो जीते। हालांकि ये अक्सर ऐसे ऐड जो है वो इंडिया वाले ही बनाते हैं, मौका का हो गया या दूसरे ऐड हो गए, वो सारे इंडिया की तरफ से आते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने अब तक एक भी ऐड नहीं बनाया, जबकि इंडिया की तरफ से कई सारे ऐड बन चुके हैं। और इस दफा यहां पर चैंपियंस ट्रॉफी को ट्रेंडिंग में ले जाने के लिए महेंद्र सिंह धोनी का सहारा लिया गया, क्योंकि ये तो पक्का है कि भैया वो थाला है, वो महेंद्र सिंह धोनी है, वो बाप है क्रिकेट का, वो यकीन करें वो ब्रांड है। इस टाइम पे लोग इस टाइम पे बोलते हैं कि विराट कोहली ब्रांड है, बहुत बड़ा ब्रांड है, लेकिन जो यकीन करो जो महेंद्र सिंह धोनी का लेवल है ना, वो लेवल बहुत कमाल का है। ऐड फनी था, बहुत मजे का, इंटरेस्टिंग था, मजे का ऐड था। लाइक पिछली दफा से थोड़ा सा डिफरेंट था। हर दफा तो ये होता है कि पाकिस्तान हार जाता है, दुश्मनी अपनी जगह इंडिया और पाकिस्तान की जो कि हमेशा से है, लेकिन मतलब ऐड और मैच वाला तो एक अलग हिसाब होता है ना, लेकिन पाकिस्तानियों को थोड़ा सा करना चाहिए, शर्म करनी चाहिए थोड़ी सी, कि मतलब
कभी तो कुछ ना कुछ तो करें ना, किसी मैच में अपना दें, आउटपुट दें। पहले जब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मुकाबला होता था तो लोगों को वेट होता था कि इंटरटेनमेंट देखने को मिलेगी, लेकिन अब जब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो मुकाबला होता है उससे ज्यादा वेट इसलिए होता है, इंटरटेनमेंट तो देखने को मिलेगी हमें, उसके साथ साथ जो हमें प्लस की कॉमेडी मिलेगी, जो फन मिलेगा, जो मीम्स देखने को मिलेगी, उससे ज्यादा मजा आता है। और यही एक चलता आ रहा है 2000, आप अंदाजा लगा लें 2011 के बाद से ये सिलसिला चलता आ रहा है, जब से मौका का ऐड आना शुरू हुआ है। ये एक समझते हैं कि मैं पाकिस्तानियों के साथ ज्यादती होती हूँ, एक ऐसा ऐड बना दो जिसके अंदर पाकिस्तान को पाकिस्तानी टीम के साथ ये किया जा रहा है, पाकिस्तानी फैंस के इमोशन के साथ खेला जा रहा है तो एंटरटेनमेंट के लिए मजा आता है बड़ा देखने का, फनी भी होता है, एंजॉय भी करते हैं, लेकिन एज अ पाकिस्तानी क्रिकेट फैन गुस्सा भी आता है। आपको याद होगा जब T20 वर्ल्ड कप से पहले इन्होंने ऐड बनाया था, क्योंकि उस टाइम हम जिसको कहते हैं इंडिया से 12-0 का मारा चल रहा था। 7 दफा हम इनसे वैसे हारे हुए थे ओडीआई के अंदर, और 5 दफा हम इनसे T20 के अंदर वर्ल्ड कप के अंदर हारे हुए थे। आसमान में छाएगा, कोहलीरोव के छक्के छुड़ाएगा, वो याद कराना जरूरी था आपको? हमें ऑलरेडी याद है। हमने अपने आप को वो चीज याद करवाने के लिए ये तस्वीर यहां लगा के रखी है, ताकि हमें पता चलता रहे कि हमारी कहां तक हैसियत है क्रिकेट की, हारिस रऊफ साहब की। और विराट कोहली ने जो करके दिखाया था वो लिटरली आउटस्टैंडिंग था, वैसा कोई कर भी नहीं सकता है। और रऊफ ने भी ये बोला था कि ये सिर्फ विराट कोहली ही मार सकता था, बाकी किसी के बाप में दम नहीं था कि हारिस रऊफ को ऐसे छक्का मारे जैसे यहाँ पर विराट कोहली ने मारा। तो लिटरली यहाँ पर तो देखो, यहाँ पर रिस्पेक्ट बनती है। और महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, ये एड के अंदर आ रहा है, तो भैंस की टांग के जो आरसीबी वाले और सीएसके वाले हैं ये क्यों आपस में लड़ रहे हैं? लेकिन इतना तो मुझे यकीन था कि जैसे ही ओडीआई वर्ल्ड कप आएगा मौका फिर से वापस आया, क्योंकि मौका आना बनता भी है। एक तरह से खत्म होगी हुई थी, लेकिन जो क्रेडिट बनता है वो देना चाहिए। जो भी है, ये जो नेटवर्क है ना स्टार स्पोर्ट्स, ये सच्ची में ऐसे काम करते हैं जिससे ना राइवलरी बरकरार रहती है और मैच देखने में मजा आता है। ये जरूरी है, ये जरूरी इसलिए होता है क्योंकि लोगों को दोबारा से कहते हैं ना मैच की हाइप बनानी पड़ती है। अगर ये ऐसे काम नहीं करेंगे मैच की हाइप नहीं बनेगी, तो ये करना पड़ता है। और ये बड़ा मुझे अच्छा ऐड लगा एक तरीके से कि मजा तो आया ना। चलो जो भी है, जो भी चीजें बोल रहे हैं, एटलीस्ट एनर्जी तो आ रही है ना, मैच देखने की एक्साइटमेंट तो हो रही है ना कि इन्होंने ये ऐड बनाया, अब इनको हराना है, इनके ऐड का इससे रिवेंज लेना है, तो मजे का ऐड है। मतलब कि मैं यही कहूंगा, लोग मुझे कैसे बोलिए भाई ऐड देखा, जो भी बोला है, जैसा भी बोला है, मजाक ही एक तरह से किया, लेकिन मजा आएगा। 23 तारीख से पहले ऐसी चीजें चाहिए। मैं तो चाहूंगा कि पाकिस्तान भी कोई ऐसा ही ऐड बनाए और इनको काउंटर करे, तो मजा आया है। इसी के साथ अगर बात की जाए तो भाई साहब पाकिस्तान की टीम के अंदर बड़ा चेंज हो गया। हारिस रऊफ बाहर हो गए, उनकी जगह स्क्वाड के अंदर आकिफ जावेद बॉलर को लेकर आए हैं। इस बॉलर की पेस बहुत है। ये बॉलर, इसने ही बांग्लादेश प्रीमियर लीग में भी खेल रहा था। ये जो लड़का है ना, ये वो लड़का है, जहां तक मुझे याद पड़ता है गैरी क्रिस्टन ने ना एक रिपोर्ट बनाई थी चैंपियंस कप की, उसके अंदर उसको एक बॉलर पसंद आया था। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये शायद वो वाला बॉलर है। इसकी पेस जो है क्रिकेट के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। एमएस धोनी का एड ने मचा दिया पाकिस्तान में बवाल। एमएस धोनी का एड, बोले भाई पाकिस्तानी। तनवीर अहमद हुए गुस्सा, बोले हमें भी जीने दो धोनी भाई, आप क्रिकेट में थे तब भी बवाल मचा रहे थे, क्रिकेट में नहीं है तब भी आप बवाल मचा रहे हैं। धोनी भाई का एड ने T20 चैंपियन ट्रॉफी का एड ने मचा दिया बवाल। एमएस धोनी का हुआ, एमएस धोनी ने कर दिया खुलासा, इंडिया जीत जाएगी पाकिस्तान हार जाएगी। एमएस धोनी का यह एड मचा दिया है पूरे देश भर में बवाल। पूरे इस समय यूट्यूब पर यही दिखाई दे रहा है। और एमएस धोनी के एड इतनी तगड़ी एड बन गई है कि भाई यहाँ पे पाकिस्तानी क्या कोई इज्जत ही नहीं है, पाकिस्तान को कोई देश इज्जत ही नहीं कर रहा है। पाकिस्तान को इतनी बुरी तरीके से एमएस धोनी ने ट्रोल किया है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। पाकिस्तानी बोल रहा है अरे भाई हमें भी जीनो दो यार, हमें मार डालोगे क्या। पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी हो रहा है, मगर पाकिस्तान को कोई खुशी नहीं है कि हमारे देश में चैंपियन ट्रॉफी हो रही है। बाबर जैसे बल्लेबाज रहेंगे तो कहाँ तुम्हारे देश में भाई तुमको पता चलेगा। हमारे जैसे किंग कोहली, रोहित शर्मा, हिटमैन, ऐसे बल्लेबाज रखो, अभी आपको पता चलेगा। यहाँ पे किंग कोहली, रोहित शर्मा बोले भाई विराट कोहली अकेले ही जिता देगा, पाकिस्तान को हरा देगा अकेले। तुम्हारे जैसे पाकिस्तान, तुम्हारे पास कोई बॉलर वॉलर नहीं है, शाहिन अफरीदी जैसे सब बॉलर क्या करेंगे, हमारे विराट का कुछ नहीं कर पाएंगे। एमएस धोनी ने साफ साफ खुलासा किया है भाई कि हम हैं तो रहेंगे, हमारा जलवा रहेगा, और हम चाहे क्रिकेट में रहें या क्रिकेट से बाहर रहें, जलवा तो हमारा ही रहेगा, बोल दिया एमएस धोनी। एमएस धोनी माचिस की तिल्लिया फिर उड़ाओ गिल्लिया, बोला समी भाई